Assalamualaikum grade 7. I hope you all are fine and I hope you're safe. Okay, so from today onwards, as we are starting your classes online, right? So this is your class of English and I'm your English teacher. And before starting the chapter, I want you all to take out your English books. Okay, so pause the video, go fast and take out your books. I request the parents as well that please do pay attention when your child is learning the lesson on the phone, right? Okay, kids, let's start with the lesson, right? It's unit number 1, page number 4, and the topic is Antarctica and the South Pole. I have written the meanings of the words around them, right? And you can just see and note down the meanings as I have mentioned, right? And other than this, अगर कोई भी word रह जाता है या आपको किसी भी concept की समझ नहीं आती है तो underline that thing and जब हमारी classes शुरू हो जाएंगी then I'll explain it again. Okay? तो पहले मैं first paragraph read करूँगी. Antarctica is a huge continent at the bottom of the planet Earth. The continent and surroundings Southern Ocean are also known as Antarctic. Antarctica is bigger than Europe, but not quite as big as North America. It has no native people, no native language, and no money. 98% of Antarctica is covered in ice cap that is on average at least 1.6 meters thick. Not surprisingly, it is the coldest, driest, windiest place on the earth. Going to the Antarctica is a bit like going into a deep freeze, right? Okay, so this is a discussion about Antarctica and I hope you all know what is a globe. आप ग्लोब जानते हो जो हमारा प्लेनेट अर्थ है ना वो कैसा है कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ है कौन सा मुल्क कहाँ है तो आई होप यू ऑल नो दैट राइट इन केस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी ज़मीन है पूरी जो अर्थ है पूरी दुनिया जो है ये एक बॉल की शक्ल में है ठीक है इस पर बहुत सारा पानी है और थोड़ी थोड़ी जगहों पे ज़मीन है और जहाँ जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे हमने मुल्क बनाए हुए हैं और जो ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको हम सॉरी कॉन्टिनेंट कहते हैं ठीक है तो हमारे पास दुनिया में 7 बड़े कॉन्टिनेंट हैं यानी ज़मीन के 7 बड़े हिस्से हैं अगर आप इस पिक्चर में देखो यू हैव एवरीथिंग ब्लू ठीक है और जो ग्रे ग्रे है वो ज़मीन है यानी वहाँ पे पानी नहीं है और जो डार्क ब्लू कलर में है दैट इज़ ऑल वाटर राइट तो यहाँ पे हमारे पास ज़मीन के बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं आप देख सकते हो राइट एंड these are 7 big pieces of earth floor right and those 7 pieces are called continents right now Antarctica is one of the continent जो ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं उसमें एक बहुत बड़ा टुकड़ा है जो कि साउथ पोल पे है राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आप जब साउथ पोल पे आओ तो वहाँ पे ज़मीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है उसको कहते हैं एंटार्क्टिका एज यू कैन सी एट द बॉटम ऑफ द ग्लोब here right and I must tell you that where is Pakistan right now this we are existing somewhere here I zoomed you out this right that a bit of outgrowth जहाँ पे हुई है ठीक है पाकिस्तान यहाँ पे है and from coming to the south this is all Antarctica जहाँ पे आपको हल्की सी ब्लू लाइन नज़र आ रही है right ये एंटार्क्टिका है आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे राइट तो एंटार्क्टिका जो है ये एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है ह्यूज यानी बड़ा एट द बॉटम ऑफ प्लेनेट अर्थ देखो आप पिक्चर में देखिए ये बॉटम में आपको नज़र आ रहा है राइट इट इज़ इन द बॉटम ऑफ द प्लेनेट अर्थ द कॉन्टिनेंट एंड द सराउंडिंग सदर्न ओशन और ऑल्सो नोन एज एंटार्क्टिक ये जो ज़मीन है इसको तो एंटार्क्टिका कहते हैं लेकिन इसकी जो सराउंडिंग यानी आसपास ऑल अराउंड इसका जो ओशन है यानी जो पानी है राइट जो इसके पास का समंदर है उसको एंटार्क्टिक समंदर कहा जाता है
जो समंदर पाकिस्तान में बहता है कराची या बलूचिस्तान में, उसको हम बहराए अरब कहते हैं, यानी ओशन, अरबिक ओशन, राइट। एंड जो अंटार्कटिका के पास जो ओशन है उसको एंटार्क्टिक कहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द second line, sorry. Antarctica is bigger than Europe. Now look at this part, this yellow part in the globe. ये जो है ये पूरा यूरोप है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. It has Spain, it has UK, इसमें हमारे पास फ्रांस भी है, एंड many more countries, right? ये सारी कंट्रीज़ मिलके एक यूनाइटेड स्टेट बनाती है जिसको यूरोप कहते हैं, राइट। तो ये जो अंटार्कटिका है ये यूरोप से बड़ा है, जितना आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है दिस इज़ यूरोप, राइट। तो ये जो अंटार्कटिका है ये यूरोप से बड़ा है, राइट, बट नॉट क्वाइट एज बिग एज नॉर्थ अमेरिका। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका है उसके जितना बड़ा भी नहीं है, यानी सबसे छोटा यूरोप है, फिर अंटार्कटिका है, और सबसे बड़ा जो है वो है नॉर्थ अमेरिका, राइट। अब जो अंटार्कटिका है इसके इट हैज़ नो नेटिव पीपल, नेटिव यानी रिलेटिव, या राइट। तो नेटिव यानी अपने लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया पाकिस्तान के अपने लोग जो हैं दे आर हिंदूज़ और मुस्लिम्स और देर आर सम क्रिश्चियंस, ये यहाँ के अपने लोग हैं, इसी ज़मीन पे ये बहुत सालों से रह रहे थे। लेकिन अंटार्कटिका पे देयर आर नो ह्यूमन बींग्स, राइट, एंड नो नेटिव लैंग्वेज, और उनकी अपनी कोई लैंग्वेज भी नहीं है, ज़ाहिर है कोई इंसान ही नहीं होगा तो लैंग्वेज कैसी होगी। दो वी हैव नेटिव लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान, एंड व्हाट आर दोज लैंग्वेजेस, दिस इज़ योर एक्टिविटी, नेटिव लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। जो मुझे सबसे ज़्यादा नाम बताएगा क्लास में उसको प्राइज़ मिलेगा, राइट। तो नेटिव लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान कौन कौन सी हैं, कितनी है, ठीक है, आपने ये मुझे बताना है। अच्छा, अंटार्कटिका में कोई नेटिव लैंग्वेज, कोई रिलेटिव लैंग्वेज नहीं है, राइट, क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं है, एंड नो मनी, और वहाँ पे मनी भी नहीं है। पाकिस्तान में आप देखो वी हैव पाकिस्तानी रुपीज़, लेकिन अंटार्कटिका में कोई है ही नहीं, तो उनकी मनी कौन बनाएगा, राइट। 98% ऑफ अंटार्कटिका इज कवर्ड इन आइस केप। 98% का जो अंटार्कटिका है, राइट, वो पूरा आइस केप यानी आइस शीट में भरा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर एक आइस की बहुत मोटी और बहुत लंबी शीट है, सिर्फ 1-2% थोड़ी सी जगह होगी जो कि खाली होगी जिस पे बर्फ़ नहीं होती, अदरवाइज वो पूरा बर्फ़ है, राइट। दैट इज़ ऑन एवरेज एटलीस्ट 1.6 किलोमीटर्स थिक। वो जो मैं आइस शीट की बात कर रहे थे हम अभी, राइट, तो वो जो आइस शीट है वो कितनी मोटी है, कैन यू इमेजिन? 1 मीटर? नो। 2 meters? No, not at all. It's 1.6 meters wide, ठीक है। उसकी सिर्फ जो मोटाई है वो 1.6 meters है, राइट। नॉट सरप्राइजिंगली, हैरत की बात नहीं है, इट इज़ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, windiest place on the earth, right? This is the second last line of the first paragraph. ज़ाहिर है वहाँ पे बर्फ़ है तो हम हैरान नहीं होंगे कि ये दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट यानी ठंडी तरीन, ड्राइएस्ट यानी बग़ैर पानी के सूखी, ठीक है, सबसे ज़्यादा सूखी, और विंडीएस्ट यानी यहाँ पे सबसे तेज़ हवा चलती है पूरी दुनिया में, राइट। गोइंग टू अंटार्कटिका इज़ अ बिट लाइक गोइंग इनटू अ डीप फ्रीज। अगर आप अंटार्कटिका जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी डीप फ्रीज़र में जा रहे हो, राइट। डीप फ्रीज़र में क्या होता है, बहुत सारी बर्फ़ होती है एंड नथिंग एल्स, राइट। तो अंटार्कटिका भी कुछ ऐसा ही है, ओके। नाउ कमिंग टू द साउथ पोल, दिस इज़ द सेकेंड पैराग्राफ। साउथ पोल इज़ इन वेरी मिडल ऑफ अंटार्कटिका। जो साउथ पोल है हमारे पास वो अंटार्कटिका के बिल्कुल बीचों बीच है, राइट। यू कैन सी दिस प्लस साइन, जहाँ पे ये प्लस साइन है ये अंटार्कटिका के अंदर है, और ये जो प्लस साइन जहाँ पे बना हुआ है इसको हम दुनिया का साउथ पोल कहते हैं। जो हम कहते हैं ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो वाला साउथ, राइट। तो ये साउथ पोल कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है, राइट, ओके। देयर आर 2 सीजन्स इन द साउथ पोल, विंटर एंड समर, राइट। यहाँ पे सिर्फ 2 मौसम होते हैं, सीजन्स, मौसम, राइट।
तो only two, and we have 4 seasons. And which one are these? It is spring, summer, fall, and winter. We have 4 seasons, but they only have 2 seasons. Okay. During winter, मार्च टू सितंबर, उनका विंटर कब आता है? मार्च सितंबर के बीच में, राइट? हमारे यहाँ पे मार्च और सितंबर के बीच में क्या होती है? गर्मी। लेकिन अंटार्कटिका में क्या होती है? सर्दी। It is dark all the time because the south pole is facing away from the earth. तो जो विंटर होता है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है। मार्च से लेके सितंबर तक पूरा का पूरा अंधेरा होता है उधर, राइट? क्यों होता है? क्योंकि ये जो साउथ पोल है, जहाँ पे ये प्लस का साइन बना हुआ है, ये सन की साइड पे नहीं होता, ये किसी और, ये सन के ऑपोजिट साइड पे होता है, तो इस पे सूरज की रोशनी नहीं लगती, ठीक है ना? तो बस इसमें मतलब पूरा दिन और रात का पता ही नहीं चलता, बस सारा टाइम अंधेरा ही होता है, राइट? और ये कब होता है? मार्च टू सितंबर। और ये कौन सा मौसम होता है? विंटर। ओके। साउथ पोल इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन। क्यों साउथ पोल पे विंटर्स के दौरान डार्क होता है? बिकॉज सन इज फेसिंग अवे, सन का फेस होता ही नहीं है साइड पे। द अदर 6 months आर समर। जो बाकी 6 महीने होते हैं, राइट, जो सितंबर टू मार्च होते हैं, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, राइट, ये जो 6 महीने होते हैं आर द समर, इसमें समर होता है। स्टिल फ्रीजिंग मीन्स कि उसमें फिर भी बर्फ़ होती है और सब कुछ फ्रीज हो रहा होता है और टेम्परेचर बहुत कम होता है। When it is bright 24 hours a day, लेकिन ये 6 महीने अंटार्कटिका में 24 hours a day, यानी उसमें भी दिन रात नहीं होता, राइट? इट्स जस्ट सनी ऑल द टाइम, हर टाइम उनका सन होता है, राइट? तो पूरा दिन पूरी रात, उनकी तो रात और दिन ही नहीं होते होंगे, है ना? या okay, now I am moving to the paragraph 3, right? And in paragraph 3 we start the first line. Who wants to live in the coldest, windiest and driest place on the earth? कौन रहना चाहता है दुनिया की सबसे ठंडी और सबसे हवादार और सबसे सूखी जगह पे? हाँ, इफ़ यू वर इन द क्लास तो मैं ज़रूर पूछती और फिर तुम लोग हाथ उठाते और मुझे बहुत मज़ा आता, ठीक है? But still you can think about it. You want to live there or not? And if you want to live there, can you live there or not? क्योंकि वहाँ पे तो बर्फ़ होती है ना, वहाँ पे वेजिटेशन होता है कि आप कुछ खा पाओगे, सब्ज़ी तो होती नहीं होगी, प्लांट्स भी नहीं होते होंगे, आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, पानी भी नहीं होता होगा क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ बर्फ़ होती है। सो हाउ कैन यू लिव देयर, राइट? थिंक अबाउट इट एंड आई ask this question in the class, okay? Penguins, seals, whales, a few types of birds and fish of course. अब वहाँ पे कौन कौन रहता है? वहाँ पे हमारे पास penguins रहते हैं, here, this black buddy, and then we have some seals, this, ये जो छोटे साहिबजादे enjoy कर रहे हैं, yes, and then we have some whales, right? Here is a whale, this black, here, yes, this is a whale, right? And some other kinds of birds and fishes. अब ये जो लोग हैं ना, they are living there, where? In the Antarctica, right? हम नहीं रह सकते but they can. And how? Let's see. The Antarctic is teeming with wildlife that has adapted to living in freezing condition. जो एंटार्क्टिक है उसके जो एनिमल्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, राइट, दे आर एंटार्क्टिका में, दे आर, दिस इज़ अ फुल ऑफ एनिमल प्लेस, राइट? बहुत सारे एनिमल्स हैं उधर, और वो वहाँ पे रहते कैसे हैं? उन्होंने वहाँ की जो फ्रीजिंग कंडीशन है, वहाँ की जो सख्त सर्दी है, राइट, उसके हिसाब से वो उन्होंने ख़ुद को अडेप्ट कर लिया है, राइट? लाइक दे आर यूज्ड टू इट, दैट उनकी बॉडी को कुछ होता ही नहीं है, राइट? like I tell you many things, like athletes को आप 10-12
इवन 30 किलोमीटर्स भी दौड़ा लेना उनको कुछ नहीं होता, राइट? क्यों? बिकॉज दे आर यूज टू प्ले ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है ना? इसी तरह जो बॉडी होती है एनिमल्स की जो कि अंटार्कटिका में रहती है, वो एडजस्ट कर गए होते हैं, राइट? एंड दे कैन लिव देयर इन दैट कंडीशन। वहाँ पे बर्फ़ है, चाहे सन नहीं है, चाहे सन अगर है तो सारा दिन है, तो दे डोंट केयर अबाउट इट। पेंगुइन्स हडल टुगेदर फॉर वार्मथ। पेंगुइन्स जो है वो एक साथ खड़े होते हैं ताकि वो गर्म रह सके, right? Search on YouTube, you can find many interesting documentaries on penguins, right? And there you can see that a lot of penguins are, sticking together. Why? Because they want to stay warm, right? And you can see such kind of image in your book too, right? And whales and seals have plenty of blubber, fatty tissue, to help prevent them getting cold. और जो whales होती हैं और seals जो होते हैं यानी other animals, right? They have a lot of blubber, fatty tissue, जो चर्बी होती है बॉडी में, right? जो ऑयल एंड फैट होता है उनकी बॉडी में वो इतना ज़्यादा होता है कि उनको ठंड महसूस ही नहीं होती, right? Like it's some kind of नेचुरल कवरिंग जो कि अल्लाह ने उनको दी है, एक कवरिंग शीट अल्लाह ने उनको दी है कि अब आपको ठंड नहीं लगेगी, ओके? टू हेल्प प्रिवेंट देम गेटिंग कोल्ड, ताकि वो कोल्ड होने से बच सके, टू स्टॉप द कोल्ड, ओके? प्लेंटी मीन्स अ लॉट, ओके? Now we are coming to the Antarctic airports, right? No one's live in the Antarctica, but there still is an airport. Impressive? Yes. Okay, come to the very last paragraph and the section of the page number 4, Antarctica and the South Pole. Antarctic airports. This is the picture of the Antarctic airport and I'll explain it later. Let's read it out. Believe it or not, there are quite a few airports in the Antarctic. अगर आपको यकीन आए ना आए, बिलीव इट और नॉट, लेकिन अंटार्कटिका में कई सारे एयरपोर्ट्स हैं, ओके? द मोस्ट रिसेंटली ओपन्ड एयरपोर्ट इज़ विल्किंस रनवे। अभी अभी जो एयरपोर्ट खुला है अंटार्कटिका में उसका नाम क्या है? विल्किंस रनवे, राइट? ये जो पिक्चर आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे ये यही है, ओके? विच इज़ 40 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। कोस्ट यानी समंदर का किनारा, तो ये 40 किलोमीटर समंदर से दूर है, ओके? वर्क began on the ice runway in 2005 but was carried out during summer months only. जो इसी एयरपोर्ट पे जो काम शुरू हुआ था that was in 2005, right? They started building it in the 2005 but only in summers the builders could work on it, ठीक है? सिर्फ गर्मियों में वो लोग काम कर सकते थे एयरपोर्ट बनाने के लिए, अदरवाइज तो वहाँ पे बहुत सर्दी होती है और अंधेरा होता है 6 महीने. Because even during the hot season the temperature can be as low as -35 degrees C, right? कि आपका जो समर वहाँ पे होता है उसमें भी टेम्परेचर उनका कितना होता है? -35. कैन यू इमेजिन? ज़ीरो पे तो हम खुद ही वी आर लाइक आइस, और फिर -35, नो इट्स टू मच कोल्ड, ओके? तो -35 डिग्री सी पे लोगों ने काम करके वहाँ पे एयरपोर्ट बनाए हैं. एंड इससे हम ये सीखते हैं कि अगर हम करना चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, ओके? दिस इज़ द लास्ट थर्ड लाइन ऑफ द लास्ट पैराग्राफ. द आइस रनवे इज़ 4 किलोमीटर्स लॉन्ग. जो आइस रनवे है वो 4 किलोमीटर लॉन्ग है. डू यू सी दीज 2 लाइन्स? दिस वन, ये रनवे है जहाँ पे जहाज़ उड़ता है. दिस इज़ 4 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड दिस इज़ मेड अप ऑफ आइस, ओके? बिफोर द यूज़ ऑफ प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स, जब वहाँ पे एयरपोर्ट्स नहीं थे, जब कोई भी हम हेलीकॉप्टर यूज़ नहीं कर सकते थे वहाँ पे जाने के लिए, कोई एयरप्लेन यूज़ नहीं कर सकते थे, तो उससे पहले कैसे लोग जाते थे वहाँ पे? It took scientists 5 weeks to travel from Australia by boat to Antarctica. तो ऑस्ट्रेलिया से लोग जाते थे, राइट?
ऑस्ट्रेलिया से लोग जाते थे बाय बोट एंटार्क्टिका के लिए, राइट। और वहाँ तक पहुँचने में इनको लग जाते थे तकरीबन 5 वीक्स, यानी 1 मंथ एंड 10 days, ओके। They can now get there in less than 5 hours. लेकिन अब जब वहाँ पे एयरपोर्ट बन गए हैं, राइट, people can now get to the Antarctica in only 4 hours. Okay? So, what we learn from this? From this, we learn that everything is possible and nature is incredible. ठीक है कि कुदरत अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कि हमने नहीं देखी होती, जो कि हमारे माइंड में भी नहीं होता, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। और दूसरा ये कि अगर हम चाहें तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, ओके। सो आई होप यू लर्न वेल, राइट, एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द comprehension, right? I hope you read it out, okay? And I have written all the meanings within the words on that first page. तो आप वहाँ से मीनिंग्स लिख लें। आई रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि अगर बच्चे को कहीं भी लिखने में या कोई मीनिंग फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है या उसको टीचर की राइटिंग की समझ नहीं आ रही, बिकॉज इट्स हार्ड फॉर देम टू पिक इट अप फ्रॉम द वीडियो, तो आप प्लीज़ उनकी हेल्प कर दें और उनको सिर्फ इतना एबल कर दें ताकि वो अपना मीनिंग खुद लिख पाए, राइट। एंड आई गिव यू अ टास्क एवरीबडी कि you have to learn 8 meanings from the chapter, right? and जो underline words हैं, ओके, फर्स्ट जो पेज मैंने आपको इसी वीडियो में दिया है वहाँ पे, तो learn some 8 words, any kind of 8 or 9 words, and I'll take a test जब भी स्कूल स्टार्ट होगा, I'll take a test, okay? and I hope you understand। कोई भी confusion हो तो क्लास में बेशक पूछ लें। this is the end, right? and everyone stay safe, a very Allah Hafiz।